ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त की है। मेरा नाम है रमेश और मेरे दोस्त का नाम है राहुल। ये घटना लगभग 1 साल पहले की है, जब हम दोनों एक दोस्त की पार्टी में बाइक से जा रहे थे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार की बात है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों एक ही गांव से थे और बाकी भी हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कभी कुछ पार्टी वार्टी रखते तो हम वहाँ जाते या फिर वो हमारे यहाँ आते। इसी तरह एक बार की बात है, हमारे दोस्त का बर्थडे था, तो उसने पार्टी रखी थी और हमें इनवाइट किया था। ये सब हमें उसने कॉलेज में ही बोल दिया था कि आज मैंने पार्टी रखी है तो रात को आ जाना। फिर हम दोनों ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। उसके बाद हम कॉलेज से घर आए। उसके बाद मेरे दोस्त की एक जीएफ थी, जो कि हमारे गाँव से थोड़ा दूर एक गाँव है, वहाँ से थी। मेरा दोस्त कॉलेज से आते ही उसके गांव चला गया। फिर वो वहां पर गया, लेकिन रात में वो काफी लेट आया। वो आया तब तक 10 बज गए थे लगभग। फिर मेरा तो इतना मूड नहीं था कि हम वहां पर पार्टी में जाए, क्योंकि रात भी काफी हो गई थी और वहां पहुंचेंगे तब तक तो 12 बज जाएंगे। लेकिन फिर मेरा दोस्त बोला कि नहीं चल यार, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, अभी इतना भी लेट कहाँ हुआ है। फिर मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, फिर चलते। फिर वो अपने घर वालों को बोलकर आया, तब तक 10:30 बज गए थे। फिर हम लोग हमारे गाँव से रवाना हो गए थे बाइक से। हमें जिस गाँव जाना था, उस गाँव से हमारे गाँव की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी। फिर हम लोग हमारे गांव से रवाना हो गए और रास्ते में जा रहे थे, ऐसे ही हम दोनों बातें करते करते। लेकिन हमारे गांव और उस गांव के बीच एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग का कहना था कि हमने वहां पर भूत देखा, हमने एक सफेद साड़ी में औरत देखी। मतलब इस तरह से लोग बातें करते थे। लेकिन मुझे और मेरे दोस्त को तो इस पर इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ रियल लाइफ में होता है। फिर हम लोग जा ही रहे थे तो हमारे दोस्त का कॉल आया कि अभी तक कहाँ हो, 11 बजने को आए। मैंने बोला कि बस आ ही रहे अभी 20-25 मिनट में। फिर हम लोगों ने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया था। फिर थोड़ा ही आगे जाकर मेरे दोस्त ने बाइक रोकी कि चलो टॉयलेट वॉयलेट कर लेते। और वो जगह जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से जानी जाती थी, वो जगह ही हमारे पास में ही थी। मतलब लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर होगी। फिर दोस्त ने बाइक रोकी और मैं भी उतरा और वो भी उतरा। हम दोनों टॉयलेट करने लगे। फिर हम लोगों ने टॉयलेट किया, फिर वापस बाइक की ओर आए। मतलब मैं बाइक की ओर आ गया था और मेरा दोस्त अभी टॉयलेट कर रहा था। तब मैं बाइक के पास खड़ा ही था, तभी मेरा दोस्त बोला कि अरे वो देख, व्हाइट कपड़ों में कौन खड़ा है। फिर मैंने भी देखा तो उधर लिटरली कोई व्हाइट कपड़ों में खड़ा था, मतलब कोई औरत थी। फिर मैं थोड़ा घबराया कि यार वो लोग जो बातें करते थे वो रियलिटी में तो नहीं है। फिर मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा और मैंने उसे फिर तुरंत बोला कि चल यार जल्दी उसे छोड़। फिर हम दोनों बाइक पर बैठे और स्टार्ट की और चालू मतलब रवाना हो गए। थोड़ा आगे गए, मतलब उसी जगह के पास, तो रोड के उस साइड में एक व्हाइट कपड़ों में औरत चल रही थी। मैं और मेरा दोस्त यार काफी डर गए। फिर मेरे दोस्त ने बाइक फास्ट की, जल्दी चलाई और उसकी ओर देखना भी बंद कर दिया। फिर हम लोग काफी फास्ट जा ही रहे थे। फिर भी एक बार फिर से वो औरत हमारे रोड के उस साइड चल रही थी। हम लोग यार काफी ज्यादा घबरा गए थे, अभी तो वो औरत पीछे रह गई थी और अभी फिर से यहाँ पर कैसे आ गई। फिर मेरे दोस्त ने और गाड़ी की रेस बढ़ाई और हम लोग फास्ट जाने लगे और अब वो जगह भी पीछे रह गई थी। फिर उससे हम थोड़ा दूर गए तो फिर हमें वो दिखाई नहीं दी। फिर से उसके बाद हमने थोड़ी सुकून की सांस ली और अब हमारे दोस्त का गांव भी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। फास्ट गाड़ी चलाने की वजह से हम लोग लगभग 10 मिनट में पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग हमारे दोस्त के घर पर गए और फिर पार्टी के बाद रात में हम वहीं पर सो गए, क्योंकि यार इतना सब कुछ होने के बाद किसका मन होगा फिर से वहीं पर जाने का। फिर सुबह हम लोग वापस घर पर चले गए और रात के समय फिर कभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। ये घटना होने के बाद हमने रात में बिल्कुल बाहर निकलना ही बंद कर दिया, इतना हम लोग डर गए थे।